नमस्ते जी एवरीवन, नमस्ते जी, हाउ आर यू? कितना फाइन? जितना मैं हूँ मैं तो मिस्टर फाइन रहती हूँ, ठीक है। चलो हाँ जी, वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो मैं फाइन रहती हूँ। जो भी पर्सन जैसा सोचेगा वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। एक ऑरा हम खुद क्रिएट करते हैं, एक पर्सन खुद अपना ऑरा क्रिएट करता है। जो जैसे सोचता है वो वैसे ही रिएक्ट करता है। ओके, जो जैसे सोचता है वो वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो मुझे सारे लोग कैसे लगेंगे? नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी तो मैं कैसे लगूंगी? पॉजिटिव। मैं हैप्पीनेस फील करूंगी अंदर से, और मैं डेली सुबह उठ के और रात को सोने से पहले एक पॉजिटिव थॉट लेके चलती हूँ। जो पूरा दिन हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो कमी रह गई उसको अगले दिन पूरी कर लेंगे। और सुबह उठ के ये सोचते हैं हम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, पॉजिटिव सोच के चलेंगे। जब आप पॉजिटिव सोच रखते हो, जो बोलते हैं नामुमकिन, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक पॉजिटिव सोच लेके चलते हो देन यू विल बी सक्सीड वन टाइम। कभी तो कभी आएगा टाइम जब आप सक्सीड होगे इस चीज़ के लिए। और इनर हैप्पीनेस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटर हैप्पीनेस। मेरे पास घर भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, बट मैं इनर हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं कैसे हूँ? अनहेल्दी। कैसे बोल सकते हैं उसको? अब ये चैप्टर किसके रिगार्डिंग है? ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसके रिगार्डिंग है ये? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है व्हेन अ पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड रिप्रोडक्टिव तरीके से जो हेल्दी है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सोशली मीन्स एनवायरमेंट, जो तुम्हारे जिस एनवायरमेंट में तुम रह रहे हो। फिजिकली मीन्स तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बीमारी है तो नेगेटिव, अगर ऐसे खुश हो तो पॉजिटिव। मेंटली, दिमाग से क्या सोचते हो? पॉजिटिव थॉट रखोगे तो हेल्दी हो, नेगेटिव थॉट रखोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन है वो सारे नेगेटिव वाले एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक कैदी था जिसको क्या किया, ये बोला गया कि तेरे को क्या दे देंगे? फांसी दे देंगे, या तेरे नहीं, तेरे को स्नेक से बाइट कराएंगे, मार देंगे तेरे को, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको चेक करने के लिए उसको ना हल्की सी उसकी आईज क्लोज करके बांध के उसको थोड़ी सी पिन चुबा दी। पिन चुबाने के बाद क्या हुआ, उसको लगा कि मेरे को तो स्नेक बाइट कर गया, मतलब उसके वो नेगेटिव वाले हार्मोन्स जो है वो स्क्रीट होके वो उसको डेथ का कॉज हो गए, वो एकदम अटैक पड़ गया उस पर्सन। बाद में जब उसके चेकअप हुआ तो उसको पता लगा कि उसको अटैक पड़ा था क्योंकि उसने वो सोचा था वो वाले केमिकल्स रिलेटेड। तो मेरा आपको ये बोलने का मकसद एक ही है कि थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलो, ना सुनो, ना समझो, कोई मतलब नहीं है। जहाँ नेगेटिवनेस होती है ना वहाँ से दूर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से समझते क्या है बता दिया मैंने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ। दैट इज टोटल वेलबीइंग का मतलब क्या है? फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। जब पर्सन क्या है, फिट है, दैट पर्सन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। हेल्दी को उसको क्या बोल सकते हैं? हेल्दी पर्सन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी। क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या है उनको कवर अप करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमारा WHO रिकमेंड करता है, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इंडिया इनिशिएटेड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम बाय द फैमिली प्लानिंग 1951। 1951 में स्टार्ट हुआ था फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, ठीक है। वाइडर रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड एरियाज आर ऑपरेशनल अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड, अब बोलते किसके अंडर आता है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर आता है ये सारा। इसके रिप्रोडक्टिव एंड यहाँ से इसका फुल एप्लीकेशन पूछा जाता है। RCH क्या काम करता है? मेंटेन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका साइन भी देखा होगा आपने, फैमिली प्लानिंग का ऐसे साइन होता है, ये तरीके से खड़े दो बच्चे हमारे। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। सच प्रोग्राम, अब जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स हैं ये करते क्या है, काम क्या है इनका?
Their function is to give awareness about the reproductive related aspects for creating a reproductive healthy society। भाई इनका काम है सोशल मीडिया से, ऑडियो वीडियो एड से लोगों को समझाना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एजुकेट द पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल, कैसे कर सकते बच्चों में हम ब्याह कैसे छोड़ते हैं और हम बर्थ को कंट्रोल करते हैं, जरूरी भी कंट्रोल करना, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होगी, न रहने को घर मिलेगा, न खाने को रोटी मिलेगी, न पहनने को कपड़ा मिलेगा, ना एजुकेशन प्रॉपर होगी, तो वी हैव कंट्रोल इट। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल में कौन बताता है? RCH, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पहले से तो बेटर है, प्रेग्नेंट मदर की केयर ज़्यादा होगी इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ गई। पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव तरह से, नेगेटिव था उस टाइम डेथ हो जाती थी तो पॉपुलेशन कम थी, अब क्या केयर ज़्यादा मिल रही है, डेथ रेट भी कम हो रहे हैं, बस एक पॉजिटिव सेंस से लेना है। पोस्ट नेटल केयर, बच्चा पैदा होने के बाद केयर होती है, वो भी बताता है RCH। चाइल्ड की इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, लेडीज़ क्या करती है, वर्किंग होती है, छोड़ देती है, ब्रेस्ट फीड ही नहीं करती, बच्चा पैदा करती है तो 1-2 महीने रखा, उसके बाद गाय का दूध दिया बुलाना, पता नहीं टैंक स्किन मिल्क खाते हैं, भाई जरूरत क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यू नेटल चाइल्ड। ठीक है, क्यों? रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि बच्चे का जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है दैट कंटेन एंटीबॉडीज, जो उसको लड़ने से शक्ति प्रोवाइड करती है, उसके पास खुद की शक्ति नहीं होती है इस चीज़ को लड़ने के लिए, तो IgA एंटीबॉडीज होती हैं और जिसको कलेक्टरम बोलते हैं पहले मिल्क को, तो 6 महीने साल तक तो पिलाना बहुत ज़रूरी है। ये बताता कौन है? RCH। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल, बायस नहीं होना चाहिए, बायस से मेंटल प्रॉब्लम इशू होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे से घर में 2 बच्चे हैं, अब मेरे घर में भी हैं तो बेटी बोलती है आप अपने लाडले को ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसा नहीं है, मदर फादर को मतलब इक्वली दोनों को ट्रीट करना जरूरी है, उसको पता नहीं क्यों फील होता है, बड़ी है ना इसलिए फील होता है, मैं बोल देती हूँ बेटा आप बड़े होते हैं, कर देती हूँ, मैं करते हैं पेरेंट, मैं करती हूँ तो पेरेंट मैक्सिमम ही करते हैं इस चीज़ें। ठीक है, जबकि हम उसको ये बायस करने की कोशिश नहीं करते हैं, बट हो जाता है समटाइम। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू, अब एक बात इसमें बायस की बात पता क्या आती है, अगर मैं बेटे को बोलूँ थोड़ा सा बर्तन गिलास पड़ा हुआ है धो दे, तो बोलता है ये मेरा काम नहीं है, मतलब उसके दिमाग में ये है कि सिर्फ लेडीज़ करती है, जेंट्स नहीं करते, पर मैं सारा काम लेती हूँ, मैं जहाँ मेरे को लेना होता है मैं बोलती हूँ बच्चा भी लगा सकते हैं भाई, कल को जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा, तो बायस को हटाने के लिए RCH काम कर रहा है। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, भाई बहुत ज़्यादा अवेयर करना जरूरी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोज होएगी तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। सोशल इविल्स लाइक सेक्सुअल अब्यूज करना, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, रेप्स वगैरह, उनको कंट्रोल करने के लिए भी RCH अपने काम करता है। ठीक है, और सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन पे बहुत काम होता है, बच्चे सेक्सुअली अवेयर हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और बहुत होने भी चाहिए। अब एम और नीड क्या है? द एम एंड नीड ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स। अब इसके गोल क्या है? बोलता है जरूरी है स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, बीमारियों के भी, इट हेल्प टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, टू गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल फीमेल का भी तो 10th में ऐड है, तो 9th में भी ऐड कर दिया उन्होंने। एडोलेसेंस 11 से 19-20 साल की उम्र के लिए एडोलेसेंस होते हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं ये भी बताना जरूरी है, एंड रिलेटेड चेंजेस सेफ एंड हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स वगैरह के बारे में भी कौन बताता है? RCH। यहाँ से क्वेश्चन यही आता है क्या क्या गोल है, क्या करती है RCH, ये आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इन 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड कितनी थी? 2 बिलियन, मतलब 2000 मिलियन। बाय द 2000 इट रॉक्ड टू अबाउट 6 मिलियन। अब कितनी होगी पता है? इससे भी ऊपर है। अब 2000 को 25 साल और बढ़ गए, सोचो कितनी होगी ये। इट्स राउंड अबाउट 15 to 20 बिलियन इतनी पॉपुलेशन। और जो सिर्फ हम और हमारा पड़ोसी देश बहुत क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। हम और हमारे पड़ोसी देश के पास बहुत पॉपुलेशन है, बहुत जिगरे से बात करते हैं हम इस चीज़ पे। ठीक है, और कुछ बड़े न बड़े पॉपुलेशन बढ़ेगी
ये देखो ये हाल हो गया, ये दिस वन, ये आप सिटीज में अपनी चली जाओ ना, ऐसे ही हाल है। दिल्ली चले जाओ, इंडिया पॉपुलेशन वॉज नियरली कितनी थी 350 ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट, आजाद हुआ था 47 में। इट रीच 1 बिलियन बाई 1 बिलियन होगी 2000 के टाइम, और 25 साल और लगा लो, 2011 में कितनी होगी 1.2 बिलियन इन May 2011। अब इट मीन्स एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। होते हर 6 पर्सन, अब तो हर 10वां या 12वां पर्सन कैसा होगा इंडियन, क्योंकि हमने क्रॉस कर दिया सब कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। Population and birth control according to 2011, the census report our population growth rate is 2%, 20 per 1000 per year। 20 बंदे हर 1000 पे बढ़ रहे हैं हर साल, हर 1000 पर्सन में 20% और बढ़ रहे हैं हर साल। और rate at which our population could be increased rapidly। अब हमारे पता कितनी हो गई है 150 करोड़, 150 करोड़ से भी ऊपर काम हो गया हमारा इंडिया का। अब क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे पहले अनएजुकेशन, लोगों को पता नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनको पता ही नहीं है कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटी, अब एक और चीज़ है, हेल्थ फैसिलिटी जितनी इंक्रीज करती उतनी डेथ रेट कम होगी, एंड लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी होगी। लोग गंद फंद में नहीं रहना पसंद करते, बीमारियां नहीं लगती, बीमारियां लगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, मतलब कब मर जाना, कब जब बच्चा पैदा करती थी तब मरती थी, MMR बोलते हैं इसको, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे भी बढ़ते थे केयर ना प्रॉपर होते। इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज होगी आपके वाली इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा। क्लियर? पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर क्या होगा भाई, ये तो तुम्हें पता है। ना खाना मिलेगा, ना प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, ना जॉब मिलेगी, ना रहना मिलेगा, क्या होगा भाई लड़ाई झगड़े, क्या होंगे लड़ाई झगड़े, ऑब्वियस बात है, उसी से यही होगा। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो स्मॉल फैमिली होना बहुत जरूरी है, हम दो हमारे दो एक नहीं। अवेयर पीपल्स अबाउट द स्लोगन हम दो हमारे दो, वी डू आर टू, मैनी ऑफ द कपल्स अडॉप्टेड द वन चाइल्ड नॉर्म, वन चाइल्ड नॉर्म। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज, फीमेल 18 और मेल की कितने साल कर दी है 21, ये बहुत जरूरी था। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तो हो गया भाई वो एजुकेट कर दिया उनको। दूसरे सबसे बड़ा कारण है उनको कंट्रोल करने का एक हमारे पास है, दैट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडल, अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आपने 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं बेबी होने से रोकते हैं, यही होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। सीधी सी बात, कैसे होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, क्वेश्चन आता है कैसे होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, मार्केट में अवेलेबल हो, इफेक्टिव भी होने चाहिए, रिवर्सिबल भी होने चाहिए, यूज कर सके फिर से, नो मोर लीस्ट साइड इफेक्ट कोई नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव डिजायर, ऐसा ना हो कि सेक्सुअल डिजायर होती है पर्सन की उनको यूज करके डिजायर खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारे जो है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं। सबसे पहले कितने तरह के होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल, कि पता होना चाहिए कब एग रिलीज होगा, कब हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, कब नहीं करना है, दैट इज नोन एज नेचुरल मेथड। क्या बोलेंगे उसको, ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा वेरिएंट्स, यूज कॉन्डम्स, डायफ्रैगम कैप्स,
बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं मेल फीमेल दोनों। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ऐसे कॉपर टी जिसको बोलते हैं, लीप फ्लूप जिसको बोलते हैं, ये इसके अंदर आते हैं सारे। इसके अंदर इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर पुट किए जाते हैं ताकि एग तो ओवरी से ना आए और इधर से स्पर्म जाए तो किल हो जाए, तो उनको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। बोलते हैं ना कॉपर टी लगाई हुई है, टी का मतलब एक कॉपर की बनी हुई वायर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयाँ, सहेली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। इंजेक्टेबल स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि आपके वो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका लेवल कैसा हो जाए, डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब करना है ताकि आगे ना बने, ठीक है। सर्जिकल, या तो मेल की कट कर दी जहाँ से एग रिलीज होता है, मेल में स्पर्म रिलीज होता है वहाँ से वो पास डिफरेंस कट कर दी, यहाँ फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब कट कर दी, उसको क्या बोलेंगे, सर्जिकल मेथड और स्टरलाइजेशन मेथड। ये 10th में बहुत अच्छे से किए हैं हमने, किए कि नहीं किए? हाँ जी अक्षिता, किए? हाँ जी। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल मेथड, क्या लिखा हुआ मैंने इधर, अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब 14th डे में एग रिलीज होता है, हाँ जी ना जी, उस टाइम क्या नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स पता होना चाहिए मेरे 14th डे कब होंगे, दैट शुड अवॉइड द योर प्रेगनेंसी। टाइप्स ऑफ नेचुरल डिप्रेशनल मेथड, सबसे पहले इसमें यहाँ से टाइप आती है इसकी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पीरियडिक अपस्ट्रीम, क्वाइटस इंटरप्ट, बच्चा पैदा करने के बाद 6 महीने मदर क्या नहीं कर सकती, 6 महीने मदर को वो नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। रीजन, बच्चा फीड कर रहा है तो उसके हार्मोन जो है इम्बैलेंस होते हैं, इसलिए उसको क्या नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो अपने पता है कि बनेगा, एक बनेगा तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। क्लियर और नॉट? क्वाइटस इंटरप्ट मीन्स जब भी सीमन रिलीज होने वाला होता है तो बाहर निकालना, मेल उसको अपने सेक्स जो आपका ऑर्गन है उसको जेनेटल जेनेटल है उसको बाहर निकालना, ठीक है। पीरियडिक एब्स्टेन टाइम देखना यहाँ पे लिखा होगा, पीरियडिक एब्स्टेन का मतलब क्या है, अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10th to 7th, 10 से 17 दिन आपका मेंस्ट्रुएशन जो है दे आर क्रिटिकल, उनके अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बेटा जी क्या होते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं इसको। यू शुड अवॉइड द सेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जो बच्चा चाहते हैं वो इसी टाइम करें, डॉक्टर बोलता है जिनको बच्चा चाहिए कपल्स को दे यूज दिस टाइम, फर्टाइल टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट विड्रॉल मेथड, विड्रॉ द एक्सटर्नल जेनिटला ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन, बॉडी के अंदर अगर इंसेमिनेशन होगी तो ऑब्वियस बात है स्पर्म जाएगा। लैक्टेशन एमिनरी ये बता दिया मैंने कि व्हाट इज दिस, कि जब तक मदर फीड कराएगी उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और बेबी तैयार नहीं हो सकता, ठीक है, लिखा हुआ ना। द एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवुलेशन ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर द पार्चुरेशन, फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज द लैक्टेशन and this method help to prevent the contraception and this is effective up to the 6th month of following the pregnancy. Parturition, बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक होता है, it has no side effect but chance of heart, इसके फेलियर के चांसेस ये होंगे सम टाइम। अब तो लेडीज की ना बॉडी चेंज हो रही है तो कईयों को तो मेंस्ट्रुएशन 3 महीने के बाद आना शुरू हो जाता है, चांस ऑफ फेलियर आर हाई ओवर हेयर, ठीक है। अब आते हैं बैरियर मेथड, दीज आर द मेथड विच अवॉइड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, बीच में बैरियर लगा दिया, प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड यूजिंग कॉन्डम, डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, ये फीमेल यूज करती है, ठीक है। कॉन्डम्स मेल यूज करते हैं, रबड़ का बना होता है, कॉन्डम मेल के लिए होता है, कवर द पेनिस, फीमेल के लिए भी होता है, कवर द वेजाइना एंड सर्विक्स। Condom are used just before the coitus and they prevent the entry of the semen into the female reproductive tract. Nirod population condom for the males. Next, prevent physically, हो गया ये डन,
Why the condom are very popular? It protect user of from, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या condom यूज करना है, इसमें समझाता है yes and AIDS. Disposable है, can be self inserted and thereby give the privacy to the users. Variant diaphragm caps made up of rubber and inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. They block the entry of obvious बात है मेटिंग नहीं होती, इनको यूज करके क्या नहीं होती, मेटिंग बंद कर देती है वो. अब आती है क्रीम्स जेली. Creams, jelly, foams are used along with the various to increase their contraceptive efficiency. अब आते हैं आईयूडी. यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है. बोलता है कितनी तरह की टाइप ऑफ आईयूडीज होती है. दे आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर एंड नर्सेज इनटू द यूट्रस थ्रू द वेजाइना. दे इंक्रीज द क्या काम करते हैं, यहाँ क्वेश्चन आता है क्या काम करते हैं. ये स्पर्म को खा लेते हैं, किल कर देते हैं एक तरह से. आइडियल मेथड टू डिले द प्रेगनेंसी और स्पेस, बच्चों में स्पेस रखना हो 2-3 साल, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये इंसर्ट कर देते हैं. सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा तो बच्चा नहीं होगा. क्लियर होगा. टाइप्स है 3 तरह की. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन मेडिकेटेड कौन है, मेडिकेटेड कौन सी है. ये मेडिकेटेड की है हार्मोनिकली. नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर रिलीज करती है कॉपर टी, एंड हार्मोन रिलीज जो हार्मोन रिलीज करती है. जो आपकी है आयोडीज नॉन मेडिकेटेड, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है. दे रिटार्ड द स्पर्म मोटिलिटी, क्या काम करती हैं, मूवमेंट को रोक देती हैं. कौन, नॉन मेडिकेटेड. ऑल्सो हैव स्पर्मिसिडल, स्पर्म को किल करने की कैपेसिटी होती है नॉन स्पर्मिसिडल में. एग्जांपल्स लीप्स लूप, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर ऐड करते हैं लेयर में. क्या स्ट्रक्चर ऐड करते हैं, लीप्स लूप बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं, लीप्स लूप. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज ये फीमेल में यूज करते हैं कॉपर टी टाइप. कॉपर रिलीजिंग में कौन कौन सी आती है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, आयरन कॉपर आयरन सुप्रेसिस. अब नाम क्या करते हैं, कॉपर आयरन मूवमेंट में रोक देते हैं, फर्टिलिटी कैपेसिटी कम कर देते हैं. स्पर्म की 2 काम करेंगे और इसका तो से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. ठीक है, ये सर कॉपर 7 7 की तरह दिख रही है, कॉपर है. टी की तरह दिख रही है, कॉपर है. ये कॉपर के साथ जैसे स्पर्म अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी नीचे हो जाएगा. राइट. ये मल्टीलोड 377 है, मल्टीलोड 1 2 3 4 इस तरह से. क्लियर. और ये सारी कैसी है, कॉपर टीज है. ये क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 300. अब कंफ्यूज नहीं होना, कॉपर टी में कौन कौन से आते हैं. नेक्स्ट हार्मोनल रिलीजिंग कौन से हैं, LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये 2 नाम है, LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरॉन. दे मेक द यूट्रस, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या काम करती है हार्मोनल रिलीजिंग. दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन नहीं हो देता है. एंड सर्वाइव्स होस्टाइल टू द स्पर्म. यही लाइन पेपर में लिखी है सेम. यहाँ से ये जो लाइन है इसमें लिखी है बेटा जी, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर का 1.5 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आधे नंबर में ऐसे ऐसे बांटते हैं क्वेश्चन को. 300 मल्टीलोड 375 क्या है, प्रॉपर्टी है. लीप्स लूप क्या है, नॉन मेडिकेटेड है. मल्टीलोड ये वाली प्रोजेस्टेरॉन LNG-20 क्या है, हार्मोनल. क्या है, हार्मोनल. लिखी तरह से फिट करूँगा बेटा मैं, यही काम टेंशन को नहीं लेनी, यही काम करूँगी. क्या काम करूँगी, लीव इट. पता कितनी महंगी है चॉक्स, ओके. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है दवाई. ठीक है, बहुत है ना. फिर ओरल क्या कर लेना. ठीक है, ओरल रह जाता है, इसमें MTP रह जाता है और एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स रह जाती है. 3 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं और चैप्टर भी
आधे से ज़्यादा आपने किया हुआ है, आधे से ज़्यादा किया हुआ है। डन हो गया है।